दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि बड़े फंड हाउस ने आज इस काफ़ी जम के खरीदारी की है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। यानी जो बिकवाली का दबाव यहाँ पे काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है लगातार, लेकिन फ्रेश खरीदारी का संभावना बनने लगी है और इसके पीछे वजह है अब तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस। जिस तरह से मैनेजमेंट एक के बाद एक जो फैसले कर रहे हैं उसका पॉजिटिव असर स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। वैसे बाजार भी काफ़ी शानदार लग रहा है पिछले 2 दिन से। आज भी सभी इंडेक्स में काफ़ी अच्छी तेजी थी। और क्या इस लेवल पे अब जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए? वैसे तो ये स्टॉक मैंने आपको लगातार बताया कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जिस तरह से अलग अलग सेगमेंट में कंपनी काम करी है वो सारे के सारे सेक्टर में ये मार्केट लीडर बनने की ताकत रखता है। और ऐसे में इसकी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि इसकी जो पेयर कंपनियां है उसमें बजाज ग्रुप है जिनकी प्राइस आप देखें 2000 6000 के शेयर है और बिजनेस बिल्कुल उनके जैसा है। तो आने वाले समय इसकी प्राइस भी 4 डिजिट में जा सकती है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस लेवल पे निवेश करना चाहिए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की बात कर ले तो आज 22,096 के स्तर पे क्लोजिंग है, जहाँ पे 0.39% की तेजी थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 में उससे शानदार तेजी थी, करीब 0.46% की तेजी देखने को मिली। और निफ्टी 100 में अगर देखें तो 0.42% की तेजी थी। तो लगभग निफ्टी के सभी इंडेक्स में आप देखें तो 50.50% के आसपास की यानी आधा परसेंट की तेजी है। अब निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें, यहाँ पे तेजी 0.18% के आसपास थी और निफ्टी मिड कैप 100 में 0.59% की तेजी। तो निफ्टी मिड कैप 50 आज कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन निफ्टी मिड कैप 100 में प्रदर्शन ठीक था। यानी निफ्टी के बड़े इंडेक्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा देखने को मिलेगा। और निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, 0.64% की तेजी देखने को मिली। वैसे आज इंडिया VX 2.33% डाउन था। तो कुल मिला के सभी इंडेक्स में तेजी ठीक थी, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, तेजी सभी जगह से दिखाई दे रही है। सेक्टरल इंडेक्स को भी अगर देख ले अगर हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इंडेक्स ही जो आज गिरावट की चपेट में था वो था निफ्टी IT, जहाँ पे 2.33% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। IT इंडेक्स गिरावट की चपेट में रहा, इसी वजह से सेंसेक्स में तेजी थोड़ी कम बनी है, वरना काफ़ी बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल सकती थी। तो आज जो सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला अगर इंडेक्स देखें तो वो है निफ्टी रियलिटी, जहाँ पे 1.76% की तेजी थी। और उसके बाद में निफ्टी ऑटो, जहाँ पे हमने 1.67% की तेजी देखी है। और निफ्टी फार्मा में भी 1.25% की तेजी थी। निफ्टी मेटल लगभग 1% के आसपास की तेजी दिखाया। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो तेजी कोई खास नहीं थी, यानी 0.33% की ही तेजी थी। और इस हिसाब से देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी बड़ी तेजी नहीं बन पाई, क्योंकि इसके सेक्टर में ही आज इतनी कोई खास तेजी नहीं थी। और वैसे निफ्टी बैंक भी लगभग ऐसे ही किया, 0.38% की तेजी देखने को मिली। तो फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टरों में तेजी तो थी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं देखने को मिली। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 338 पर, जो क्लोजिंग थी कल की। उसके बाद में इसने 336 का लो भी बनाया, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट की चपेट में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद में निचले लेवल से जिस तरह से खरीदारी शुरू हुई, इसने एक ज़बरदस्त दौड़ लगे 346 का हाई बना दिया। अब जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है, इसकी क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ रही है 346 पर ही, 2.21% की तेजी के साथ। तो बाजार क्लोजिंग के समय जिस तरह से स्टॉक दौड़ा है, ये सबूत है कि स्टॉक अभी यहाँ से इस लेवल से और तेजी से भाग सकता है। वॉल्यूम थोड़ा सा आज कम था, पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और कल 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। आज वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास ही था, तो थोड़ा सा वॉल्यूम में ठहराव सा है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 15 मार्च को स्टॉक 344 के आसपास था, जहाँ पे 1.9% की तेजी देखने को मिली। 18 मार्च को स्टॉक 352 के आसपास आ गया, जहाँ पे 2.3% की फिर तेजी बनी। और 19 मार्च को स्टॉक 253 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी। लेकिन 20 मार्च को अगर देखें तो क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई है 337 पर, 4.5% की बड़ी गिरावट के साथ में। लेकिन 21 मार्च को स्टॉक में फिर तेजी की संभावना बनने लगी। स्टॉक में 0.4% की मामूली ही तेजी, लेकिन तेजी बनी, 338 पर स्टॉक आया और आज 2.5% की काफ़ी अच्छी तेजी फिर बनी है। तो स्टॉक के अंदर करेक्शन होना था वो हो चुका है, बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि 18 मार्च 2024 से यह BSE ऑल कैप लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल हो चुका है। और सेबी ने जिस तरह से अभी कमर कस ली है स्मॉल कैप और मिड कैप में जो निवेश है उसको लेकर उन्होंने जो शंका जाहिर की, उसके बाद में
जो म्यूचुअल फंड है वो भी अब लार्ज कैप की तरफ मूव कर रहे हैं और ऐसे में उनका जो इन्वेस्टमेंट है जियो फाइनेंशियल सर्विस में आने की संभावना बिल्कुल बन चुकी है। और ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है इसके लिए कि किसी को भी लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यू है, निवेश के लिए यहाँ पे ही आएंगे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसमें बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी के बिजनेस है, जिसमें आप देखें तो इसमें जो जुड़ी जियो फाइनेंस लिमिटेड यानी JFL इसकी सब्सिडीज कंपनी है। इसके अलावा जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड यानी JIBL, इसके अलावा जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड JPSL और जॉइंट वेंचर्स नेमली जो कंपनी है जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो ये इनकी अलग अलग सब्सिडीज कंपनी है, जिसमें आप देखें तो इनका पेमेंट बैंक का बिजनेस है, हर तरह की बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगी ऑनलाइन। इसके अलावा कंपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस देने वाली है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस कंपनी करने जा रही है और साथ में कंपनी पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। हर तरह की QR कोड के माध्यम से आप जो फ़ोन पे गूगल पे सेवाएं पाते हैं वो सारी सेवा देने वाली है और इसीलिए इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है और इसकी प्राइस आने वाले समय डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस लेवल पे खरीदारी करे यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस में। अब जो बड़ी डील हो रही है वो डील क्या हिस्सा रख रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो सुबह यहाँ पे देख सकते हो कि 9:15 पर 341 की प्राइस से 1,02,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसी समय 9:15 पर 337 की प्राइस से 1,05,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर उसके बाद 9:15 पर 339 की प्राइस से 1,71,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई है। लेकिन उसके बाद 9:37 पर 343 की प्राइस से 1,31,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई है और उसके बाद 9:52 पर 342 की प्राइस से 1,31,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:06 पर 344 की प्राइस से 2,11,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 11:05 पर 343 की प्राइस से 1,03,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 11:51 पर 345 की प्राइस से 2,76,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो उसके बाद बाजार क्लोज होने के समय 3:18 पर 344 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि भले ही कुछ बिकवाली हुई हो बाजार क्लोज होने के सब पहले बाद में, लेकिन उसके बाद में एक तरफा तेजी बनी है और क्योंकि बहुत सारी खरीदारी हुई बड़े फंड हाउस ने, जिस तरह से बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी करे ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है और आने वाले इसमें इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि इस लेवल पे आप खरीदारी करें। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि 60% यहाँ पे बाय की कॉल है और 20% होल्ड की कॉल है, सिर्फ 20% ही सेल की कॉल है। तो 100 में से 80% लोग इसको स्टॉक को इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद करें, ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट की संभावना बन जाती है तो 317 को इसको पहला सपोर्ट मिलेगा। अब ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर स्टॉक में गिरावट की संभावना बनेगी, स्टॉक 300 से नीचे चला जाएगा और 289 पर इसको दूसरा सपोर्ट मिलेगा। अब आने वाले समय अगर ये सपोर्ट भी गिर जाता है, बड़ी गिरावट की संभावना बन जाती है बाजार में, तो 260 तक भी जा सकता है, नहीं बड़ी गिरावट में 260 तक जाने की संभावना बन रही है। लेकिन आप देख लो कि अगर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो, इसमें तेजी बननी शुरू होती है तो इसको 373 का फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये 373 के रेजिस्टेंस को इसने पार कर लिया तो सीधा स्टॉक 400 को क्रॉस कर जाएगा और 402 पे इसको सेकंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यानी 400 का टारगेट देखने को मिलेगा। और एक बार 402 को क्रॉस कर लिया तो जो तीसरा रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा वो है 430 का, यानी स्टॉक बहुत जल्द 430 तक भी जा सकता है। और वैसे भी देखें तो वो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में ये 700 से 1000 का टारगेट दिखा सकता है, यानी 4 डिजिट में स्टॉक जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी आने वाले समय बजाज ग्रुप को टक्कर देने को बिल्कुल तैयार है। और जैसे कि पेटीएम का बिजनेस इस समय ठप हुआ, उसका फायदा ये कंपनी उठा सकती है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में बहुत सारा मौके हैं आने वाले समय और इसके पास जिस तरह से कस्टमर बेस है ये आने वाले समय नंबर 1 पोजीशन हासिल कर सकते हैं अपने मार्केट में। तो दाव आपको लगाना चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विस में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।